नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट 20 खबरों का सिलसिला। भीलवाड़ा में अविका के घर वाले जश्न मना रहे हैं। इस जश्न की वजह है यूक्रेन से अविका की सकुशल घर वापसी। दरअसल जिस तरह से रूस के हमले के बाद यूक्रेन के हालात हो गए हैं, उससे वहां फंसे भारतीय स्टूडेंट्स के परिजन परेशान हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब वहां फंसे स्टूडेंट्स की सकुशल घर वापसी होगी तो कैसे होगी। यही वजह है कि जब भीलवाड़ा की अविका अपने घर वापस लौटी तो उनके घर खुशियां छा गई। अविका यूक्रेन के चेनेवित्सी में मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं। अविका के साथ भीलवाड़ा की अनामिका भी घर लौटी हैं। साथ ही उसके साथ 17 बच्चे फ्लाइट से यूक्रेन से दिल्ली लौटे। अविका का कहना है कि चेनेवित्सी में यूं तो फिलहाल शांति है, लेकिन यूक्रेन के जो हालात है उसकी वजह से उन्होंने घर लौटकर राहत की सांस ली है। आज वो प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन अभी मेरी फ्रेंड को भी नहीं पता कि वो वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ भी है ऐसा। और कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो चेनेवित्सी में ही रुके हुए हैं, वो भी सेफ जोन पे हैं ऐसा, लेकिन वो लोग भी निकलने का ट्राई कर रहे हैं कि अब निकल जाएं फॉर द सेफ्टी। रूस और यूक्रेन में छिड़े युद्ध के बीच यूक्रेन में पढ़ रहे कोटा के कई स्टूडेंट्स घर वापस लौट आए हैं। इनकी वापसी के मौके पर स्टेशन पर इन्हें लेने आए परिजन भावुक हो गए और तिलक लगाकर फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया। यूक्रेन से घर वापसी पर इन स्टूडेंट्स का कहना है कि वो तो खुशकिस्मत हैं कि वक्त पर घर लौट आए, लेकिन उन छात्रों के बारे में सोचकर वे चिंतित हैं जो अभी भी यूक्रेन में फंसे हैं। अपने पेरेंट्स की बात मानकर, और क्योंकि हमें लग रहा था कि यहाँ पर न्यूज़ में बड़ा चढ़ा के बताया जा रहा है ये सब है, लेकिन एक्चुअल में जो आप यहाँ पे जाके हालात जाने, न्यूज़ देखी और आज मेनली आज की बात करें तो वहाँ पे दोस्तों से बात करी तो लगा कि नहीं, काफ़ी अच्छा करा हमने डिसीजन कि हाँ। पहले वहाँ स्थिति बढ़िया थी, जब हम आए तो स्थिति वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। वहाँ पे कुछ हमारे दोस्त भी रह गए जो बहुत परेशान हैं। गुजरात साइड के ज़्यादा लोग हैं, मेरी फ्रेंड है वो भी वहीं फंसी हुई है और बहुत यंग भी बच्चे हैं वहाँ पे अभी। इंडियन गवर्नमेंट ने ना वापस से इवैक्यूएशन के लिए उनको कल वापस से हेल्प करने के लिए फ़्लाइट्स को चालू करेंगे, और जो बच्चे कीव थे उनको कीव से वापस चेनेवित्सी में बुलाया गया, और जो बच्चे एयरपोर्ट पे ना उनको भी इवैक्यूएशन के लिए मदद करी जा रही है। टोंक जिला मुख्यालय के नगर परिषद कार्यालय में विशेष शिविर लगाकर इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में आवेदन करने वालों को कार्यालय बुलाकर बैंकर्स की शंकाओं को दूर किया जा रहा है। ऐसा करने के पीछे की वजह यह है कि बैंकर्स की शंकाओं की वजह से यहां अब तक 5,500 आवेदकों में से महज 45 लाभार्थियों को ही इसका फायदा मिला है। ऐसे में इस योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए स्वायत्त शासन विभाग की ओर से 4 मार्च 2022 तक विशेष कैंप लगाकर लाभार्थियों को लोन दिलाया जा रहा है। एक आंकड़ा था लक्ष्य प्राप्त करने का, वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए हैं, बल्कि ये माने कि अभी नगण्य हैं जो लोन हुए हैं। मात्र 45 लोन अभी स्वीकृत किए गए हैं बैंकों की तरफ से। आपको बता दें कि कोरोना काल में छोटे व्यापारियों को हुए नुकसान के बाद गहलोत सरकार ने अगस्त 2021 में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना चालू की थी। टोंक की उनियारा पुलिस अब ड्रोन के जरिए शहर की निगरानी करेगी। इसके लिए उनियारा, पलाई और ढिकोलिया में पुलिस वालों ने ड्रोन का ट्रायल भी किया है। पुलिस की इस ड्रोन ट्रायल को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। दरअसल सुरक्षा के मद्देनजर टोंक के पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने पुलिस वालों को निर्देश दिए हैं कि वे सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने, अवैध खनन पर नजर रखने, अलग अलग रास्तों की निगरानी और असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करें। उन्हीं के निर्देश पर उनियारा पुलिस ने ड्रोन ट्रायल किया है। पूरे जिले के अंदर संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए एक ड्रोन से कवरेज किया जा रहा है, ताकि कभी भविष्य में आने वाले टाइम पर ऐसी कोई असामाजिक गतिविधियां नहीं हो सके, उन पर रोक लगाई जा सके। उसी के सिलसिले में कोई सांप्रदायिक दंगे भी हो सकते हैं, कोई जुलूस हो सकता है। उस दौरान अगर कोई असामाजिक जो लोग होते हैं जो कभी भी ऐसे वक्त पे फायदा उठा करके और बड़ी घटनाएं कारित कर सकते हैं। कोटा के कोटड़ी चौराहे पर ग्रेट सेपरेटर का काम शुरू होने की वजह से ट्रैफिक जाम लगने लगा है। दरअसल इस निर्माण कार्य की वजह से यातायात पुलिस ने कोटड़ी से गुमानपुरा जाने वाले रूट को बैरिकेटिंग कर बंद कर दिया। ऐसा इसलिए किया गया है कि वहां ग्रेट सेपरेटर बनाने के लिए खुदाई का काम शुरू हो चुका है, और अगर वो रास्ता बंद नहीं किया गया तो फिर कभी भी हादसा हो सकता है। आपको बता दें कि अंडरपास और ओवरब्रिज दोनों बनाए जाएंगे, जिस पर करीब 11 करोड़ रुपए खर्च होंगे। फिलहाल तो गुमानपुरा की ओर जाने वाले रूट को एक तरफा किया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि जब तक निर्माण कार्य चलता रहेगा तब तक लोगों को इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ेगा। अभी कोटड़ी से गुमानपुरा या स्टेशन की ओर जाने वाले लोगों को छावनी होते हुए अपने गंतव्य स्थान तक जाना पड़ेगा। साथ ही गुमानपुरा से कोटड़ी की ओर आने वाले वाहन चालकों को
चक्री बढ़ से घूमकर कोटड़ी गोवर्धनपुरा की ओर आना पड़ेगा। राजसमंद जिले के पुठोल से मचिंद तक सड़क निर्माण का कार्य धीमी गति से चल रहा है। इस वजह से आम लोगों को इस मार्ग से निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ सड़क पर मिट्टी डालकर कार्य अधूरा छोड़ देने से दिन भर वाहनों से उड़ती धूल और कंक्रीट आमजन के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। आपको बता दें, राजसमंद जिला मुख्यालय के पास पुठोल से मचिंद तक सड़क को 7 मीटर चौड़ा करने के लिए निर्माण कार्य चल रहा है। सड़क निर्माण का कार्य कछुआ चाल की वजह से अभी सड़क लोगों के लिए सिरदर्द बन चुकी है। कछुए की चाल जैसे बन रहा है, हम लोग रात दिन जाना रहता है बाजार में। राजनगर सर्विस है हमारा, तो वहाँ पे जाने आने में रोज धूल उड़ती है। धूल उड़ती है, इतना उड़ती है कि दिखता नहीं है और गिरते है। पुठोल से मचिंद की सड़क अभी नई सरकार ने पास की है, लेकिन काफी टाइम हो गया, उसका काम काफी धीमी गति से चल रहा है। न तो ठेकेदार इस पे ध्यान दे रहा है, ना कोई इस पे, क्योंकि लोग रोज आवाजाही से रोज काफी लोग गिर रहे हैं नीचे, और प्रशासन इसका भी ध्यान नहीं रख रहा है, न ठेकेदार इसका ध्यान दे रहा है। पोखरण में गाड़ी वालों की सुविधा के लिए जिला परिवहन कार्यालय की स्थापना तो कर दी गई, लेकिन पर्याप्त अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी की वजह से गाड़ी वाले परेशान हैं और उन्हें हर काम के लिए जैसलमेर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि पहले जिला परिवहन कार्यालय जैसलमेर में ही स्थित था और वहां तक पहुंचने के लिए पोखरण के लोगों को 120 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था। इसके अलावा नौख से वहां पर पहुंचने के लिए 225 किलोमीटर, तो फलसूण से 180 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था। इस दूरी को कम करने के लिए पिछले साल 24 अगस्त को पोखरण में जिला परिवहन कार्यालय बनवाया गया, लेकिन यहां पर 6 उप निरीक्षक और निरीक्षक के पद के साथ साथ एक अकाउंटेंट, 3 सूचना सहायक, 2 यूडीसी, 4 एलडीसी, 4 चालक और 2 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की जगह भी खाली पड़ी है। लिहाजा यहाँ पर गाड़ी वालों का काम पूरा नहीं हो पाता। कर्मचारियों का तो यहाँ कमी है, तो उसको लेके हम ज़्यादा अभी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, पर जितना स्टाफ हमारे पास उपलब्ध है उसके अनुसार हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अभियान को सफल किया जाए। मैं 4 साल की थी, मेरी माँ मर गई, लेकिन किसी ने मेरे को सपोर्ट नहीं किया। मेरे बच्चे को ब्लड कैंसर हुआ, किसी को परवाह नहीं हुई। अब मुझे नहीं चाहिए। महिमा राठौड़ नाम की ये महिला फेसबुक पर 9 मिनट 17 सेकंड तक लाइव आकर यूं ही रोती बिलखती रही और फिर सूर्य नगरी एक्सप्रेस के नीचे आकर जान दे दी। अपने वीडियो में महिमा राठौड़ ने जो कुछ बताया उसके मुताबिक वो पाली हाउसिंग बोर्ड बटवाड़ा के नजदीक की रहने वाली थी और उसके 2 बच्चे थे। इस वीडियो के मुताबिक महिमा के भाई बहनों ने अपने पिता की संपत्ति धोखे से हड़प ली थी और उसे अकेला छोड़ दिया। इतना ही नहीं, इस वीडियो में महिमा ये भी कह रही है कि उसके बच्चे को ब्लड कैंसर है जिसका वो इलाज नहीं करा पा रही है और इसी वजह से वो जान दे रही है। अब नहीं जी सकती, मुझसे अब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जिस शख्स को लोगों ने पेट से बांध रखा है, उस शख्स पर आरोप है कि उसने शराब पीने के लिए एक शख्स से पैसे मांगे थे। जब उसने पैसे नहीं दिए तो इसने फायरिंग शुरू कर दी और इसी के बाद गांव वालों ने इसे पकड़कर पहले जी भरकर पीटा, फिर इसे पेड़ से बांध दिया। पेड़ से बदमाश को बांधने वाली ये खबर भरतपुर के बयाना की है। यहाँ के चिखरू गांव में इस बदमाश ने 315 बोर के देसी कट्टे को लेकर गांव में वसूली कर रहा था और इसी दौरान जब एक शख्स ने इसे पैसे देने से मना किया तो इसने उस पर फायरिंग कर दी। बाद में किसी तरह गांव वालों ने इसे पकड़ लिया और फिर इसे पीटने के बाद पेड़ से बांध दिया और बाद में इसे पुलिस के हवाले कर दिया। दर्ज कराया है 3,25,000 मिनट का, जो गांव वालों ने सूचना दी कि बबला और सुरेंद्र को हमने गांव चिकरू में जाटप बस्ती में पकड़ रखा है। इस सूचना पर महेश जी वहाँ पहुँचे थे, जिसको पास तलाशी में कट्टा मिला देसी, जिसको साथ लेकर आए, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसे गिरफ्तार किया गया, जिसे न्यायालय में पेश कर। राजसमंद की 4 भुजा पुलिस ने चोरी और नकबचनी करने वाली गैंग का खुलासा करते हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इनके साथ काम करने वाले एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया है। इन बदमाशों के कब्जे से 2 बोलेरो गाड़ियां जब्त की गई हैं। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया और फिर कोर्ट ने उन्हें 4 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया। इन आरोपियों से पूछताछ में राजसमंद के साथ साथ कोटा और बूंदी में 1 दर्जन वारदात की बात कबूल की गई है। 4 भुजा थानाधिकारी
भवानी शंकर ने बताया कि कर्णों का गुड़ा, साथिया, जोज, जस्साजी का गुड़ा में हुई नकबजने की घटनाओं में अपराधियों की धरपकड़ के लिए उन्होंने जाल बिछाया था और मुखबिरों की सूचना के बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू का राकेश, पिंकेश और सुवानिया का रहने वाला कैलाश के साथ साथ पालका का प्रेमचंद्र और बेगू का गोपाल वैष्णव शामिल है। बूंदी में नगर परिषद प्रशासन के उदासीन रवैये की वजह से भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। यहाँ पर सरकारी जमीनों पर भूमाफिया लगातार कब्जा कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर पुरानी बाईपास रोड के साथ बने सरकारी नाले के पास से आई है। यहाँ पर भूमाफिया नालों को सकड़ा कर बेशकीमती जमीन पर कब्जा करने में लगे हुए हैं। यहाँ पर भूमाफिया दिन रात ट्रैक्टरों के जरिए नाले के आसपास की भूमि को समतल कर सरकारी नाले को नाली के रूप में तब्दील करने में जुटे हुए हैं। खास बात यह है कि शहर में भूमाफियाओं की ओर से सरेआम सरकारी भूमि और नालों पर किए जा रहे अतिक्रमण के बावजूद नगर परिषद के अधिकारी और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सो रहा है। नाले को सकड़ा कर दिया गया एक तरह से। नहीं, आप कह रहे हैं मैं एक बार इसको देखा हूँ क्योंकि मैंने देखा नहीं केस क्या है, तो एक बार मैं देख लेता हूँ, जो भी उचित कार्रवाई वो करेंगे। धौलपुर में पोस्को कोर्ट ने 10 साल की बच्ची से रेप के मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास के साथ 75,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष कोर्ट ने पोक्सो एक्ट के तहत जगरियापुर के दिलीप को सजा सुनाई। कोर्ट ने दिलीप को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास, 75,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया, जिसमें से पीड़िता को 60,000 रुपए देने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि 17 जून 2019 को बाजार में सामान खरीदने गई एक 10 साल की बच्ची को दिलीप उठा ले गया था और फिर उसके साथ रेप किया। 3.25 साल तक पोक्सो कोर्ट में चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने इससे सजा सुनाई। जहां दिलीप ने पुत्री के साथ गलत काम किया, जिस पर थाना सैपल पर मुकदमा संख्या 149/19 दर्ज हुआ, जिसमें दिलीप को पुलिस थाना सैपल ने गिरफ्तार किया। आरोप पत्र न्यायालय पोक्सो धौलपुर में पेश किया। टोंक में नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ रेप करने के मामले में पोक्सो कोर्ट ने दोषी युवक को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 70,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। आपको बता दें कि चूरू जिले के राजगढ़ थाना इलाके के गोढ़िया बड़ी के रहने वाले अजय कुमार उर्फ सोनू के खिलाफ पिछले साल 21 जनवरी को नाबालिग छात्रा को बहला फुसलाकर बाइक से भगा ले जाने का मामला दर्ज किया गया था। साथ ही उस पर यह भी आरोप लगा था कि उसने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म भी किया है। इस मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद कोर्ट ने अजय कुमार को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है और उस पर 70,000 रुपए जुर्माना भी लगाया है। अभियुक्त अजय कुमार उर्फ सोनू नाबालिग बच्ची को बेला फुसलाकर अपने साथ ले गया, मोटरसाइकिल पे बिठाकर पहले है ना चावंडिया गांव से चौसला ले गया। पॉक्सो न्यायालय द्वारा विशिष्ट न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध जुर्म प्रमाणित पाए जाने पर उसको 20 साल की सजा व 70,000 रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई है। अलवर के कोतवाली थाना इलाके के विकास पथ पर एक सूने मकान में चोरी होने का मामला सामने आया है। चोर मकान का ताला तोड़कर 2,000 नकदी, सोने की एक अंगूठी और बैंक की एफडी चोरी करके ले गए। इस मामले की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वारदात का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि इस मकान में लादिया की रहने वाली विभा शर्मा रहती है। वो किसी काम से बाहर गई थी और घर खाली था। इसी दौरान घर के मेन गेट का ताला तोड़कर चोर अंदर घुसे, अलमारी का लॉक तोड़कर नकदी और जेवरात समेत बैंक की एफडी चुरा करके ले गए। पुलिस इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। साथ ही चोरों की तलाश शुरू कर दी है। मैंने आकर देखा तो मैंने चाबी निकाल कर जैसे ही ताले से हाथ बढ़ाया, थोड़ा दरवाजा टेढ़ा लग रहा, मैं कि ये क्या, कुंडी देखी तो वो हाथ में थी, वो तो टूटी पड़ी थी पहले। क्या ले गए चोर? 2,000 रुपए, एक सोने की अंगूठी और बैंक की एफडी वगैरह। रात के अंधेरे में पुलिस वालों की गाड़ियों की ये तस्वीर बाड़मेर के सिंधरी थाना इलाके के अरनियाली गांव की है। ये पुलिस वाले यहां शराब के ठेके पर हुई मारपीट और आगजनी के बाद पहुंचे हैं, जिसमें ठेके पर काम करने वाले सेल्समैन की जमकर पिटाई की गई है। बताया जा रहा है कि शराब लेने आए एक शख्स की सेल्समैन से बहस हो गई थी और ये बहस कुछ देर में मारपीट में बदल गई। मारपीट की खबर मिलने के बाद स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे और फिर सेल्समैन की सबने मिलकर न केवल जमकर धुनाई की बल्कि ठेके में भी आग लगा दी। हद तो तब हो गई
जब मौके पर पहुंची पुलिस के ऊपर भी हंगामा कर रहे लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस दौरान कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। साथ ही इस मारपीट में एक शख्स भी गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। आज रात में अंडाली फाटक में जो शराब की दुकान है उस पे कुछ आसपास के जो लोग थे वो शराब के लिए आए थे और उन्होंने शराब की मांग करी, जिस पर उनका वहाँ झगड़ा हो गया। झगड़ा होने पर जो एक विपक्ष के लोग थे उन्होंने अपने रिश्तेदारों और गांव के दूसरे लोगों को अपने साथ मारपीट होना बता करके उन सबको बुला लिया। उदयपुर शहर के भोपालपुरा थाना इलाके में बीजेपी पदाधिकारियों के बीच में मारपीट का मामला सामने आया है। यहाँ पर लगे सीसीटीवी कैमरे में जो कुछ रिकॉर्ड हुआ उसमें साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से एक शख्स की 10 से ज्यादा लोगों ने लात घूंसों से पिटाई की है। बताया जा रहा है कि जिस शख्स की पिटाई हुई उसका नाम हिमांशु बागड़ी है और वह सुखाड़िया विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ का अध्यक्ष रहा है। बताया जा रहा है कि हिमांशु बागड़ी और साथियों के साथ बीजेपी जिला मंत्री गजेंद्र भंडारी के कार्यालय में बैठे हुए थे। इसी दौरान ब्लैक रंग की स्कॉर्पियो पर सवार होकर बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सनी पोखरना अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंचा और उसने न केवल दफ्तर में तोड़फोड़ की बल्कि हिमांशु बागड़ी के साथ मारपीट भी की और उसके अपहरण की कोशिश की। हम 6-7 जने बाहर यहाँ बैठ के बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो और 2-3 गाड़ियाँ आके रुकी। हम उस बात को कुछ समझ पाते उससे पूर्व उन्होंने हिमांशु बागड़ी के ऊपर तलवार घुमाई और उसको स्कॉर्पियो में डालने के किया। उनके साथ में कुछ 15-20 जने थे और कुछ 2 व्हीलर पे भी थे। उन्होंने डायरेक्ट आती तलवार से हमला कर दिया। हम कुछ समझ नहीं पाए इसमें। देखता देखता उतनी देर में हिमांशु को उन्होंने गाड़ी में डाल दिया और हम थोड़ा दूर भागे। अलवर की खेड़ली कस्बा पुलिस ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए नदबई मोड़ पर नाकाबंदी के दौरान एक पिकअप गाड़ी से 250 किलो मिलावटी पनीर जब्त किया है। खाद्य विभाग की टीम ने जब्त पनीर का सैंपल लेकर उसे मिट्टी के नीचे दफन कर दिया। वहां से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक नदबई मोड़ पर नाकाबंदी के दौरान कठुमर की तरफ से आई एक पिकअप गाड़ी की जब जाँच की गयी तो उसमें रखे बक्से में पनीर और क्रीम रखा हुआ पाया गया, जिसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होने के संदेह पर पिकअप को थाने पर लाया गया और इसकी सूचना अलवर जिला एसपी तेजस्विनी गौतम को दी गई। इसके बाद खाद्य विभाग की टीम और डेयरी विभाग की टीम को यहां बुलाकर आगे की कार्रवाई की गई। आदि 05 GB 4920 आई, जिसको चेक किया, ये पूछताछ की तो उसने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। पनीर था तो डाउटफुल हुआ। उस कंडीशन देखते फिर मैंने आपका जो सीएम साहब से बात की। यहाँ खेड़ली कस्बे में SHO खेड़ली के सूचना पर आए हैं। SHO खेड़ली ने यहाँ पर एक गाड़ी को पिकअप को रोका हुआ था। उस पिकअप में पनीर और क्रीम रखी हुई थी जो जिसमें मिलावट की आशंका पे यहाँ पुलिस प्रशासन रोका हुआ था। यहाँ आकर देखा हमने उस गाड़ी को, उसमें पनीर। दौसा के तिवाड़ी मोहल्ला समेत कई इलाकों के लोग इन दिनों पैंथर की वजह से दहशत में हैं। हाल यह है कि रात के समय लोगों को ग्रुप बनाकर लाठी डंडे लेकर मोहल्ले और कॉलोनियों में गश्त लगानी पड़ रही है। बताया जा रहा है कि इलाके में पिछले 1 महीने से 4 से 5 पैंथर के मूवमेंट नजर आ रहे हैं। ये पैंथर अचानक सामने आ जाते हैं और छोटे जानवरों को मसलन कुत्ते, बिल्ली और मवेशियों पर हमला कर देते हैं। ऐसे ही एक हमले में इसने तिवाड़ी मोहल्ले में बने एक घर की छत पर कुत्ते को मार गिराया। छत के ऊपर कुत्ते पर पैंथर के हमले से लोग और परेशान हो गए हैं और वन विभाग से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें इन पैंथरों से छुटकारा दिलाया जाए। ये रात को आता है और कुत्तों पे अटैक ज़्यादा कर रहा है। गाय वगैरह है, सूअर है, इन पर अटैक कर रहा है और इनको करीब 1.5 साल हो गई। 1.5 साल से ये अब पहले तो वहीं था डूंगर के नीचे नीचे पहाड़ के नीचे और अब ये घनी आबादी में आने घुसने लग गया और मौका देख के और झपट्टा मारता है। इससे आम जन को, आम आदमी को अपनी जिंदगी और मौत से संघर्ष करना पड़ रहा है। फिल्मों की शूटिंग के लिए पश्चिमी मध्य रेलवे अब फिल्म निर्माता निर्देशकों के आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। पश्चिम मध्य रेलवे ने चालू वित्तीय वर्ष में फिल्मों की शूटिंग से 27,78,993 रुपए का राजस्व अर्जित कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने बॉलीवुड और हॉलीवुड निर्देशकों को हमेशा से ही आकर्षित किया है और यहाँ टेलीविजन, कमर्शियल मैसेज, डॉक्यूमेंट्री और फीचर फिल्म की शूटिंग होती रही है। ट्रेनों में और भारतीय रेलवे के प्लेटफॉर्म पर कई यादगार फिल्में, हजारों दृश्य ऐसे हैं जो जनमानस में आज भी रचे बसे हैं। ऐसे ही फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री के साथ विज्ञापनों की शूटिंग के जरिए पश्चिम मध्य रेलवे ने 2021-22 में
5 फिल्मों की शूटिंग से 27,78,993 रुपए के राजस्व अर्जित किया है। खास बात यह है कि इन 5 फिल्मों में एक जिंदल ऑन द वे की शूटिंग कोटा स्टेशन पर अगस्त 2021 में हुई थी और उसकी शूटिंग से 74,000 रुपए का राजस्व मिला था। दौसा के जिन खेतों में भूजल नहीं होने से सिंचाई नहीं होती थी और अनाज पैदा नहीं होता था, वहाँ का एक किसान आज कामयाबी की नई इबारत लिख रहा है। अरे ये खेत है, यहाँ जो बंजर जमीन थी, यहाँ में कोई पैदा को 10 बीघा जमीन थी और यहाँ में हमने कृषि अधिकारी इनसे जब संपर्क आयो तो थाई एप्पल बेर लगाया, तो थाई एप्पल बेर सु दूसरी तीसरी साल हुई है और इनसे लाभ मिलो हमको। 10वीं तक पढ़े लिखे विजय सिंह खेती किसानी पर ही निर्भर थे। बाजरा और सरसों और गेहूं की खेती कर रहे थे, जबकि पारिवारिक खर्चे बढ़ते जा रहे थे। ऐसे में इन्हें खेती में कुछ नया करने की जरूरत महसूस हो रही थी। थोड़ी सी कोशिश के बाद विजय को कृषि अधिकारियों से मार्गदर्शन मिला और फिर उन्होंने अपने भाई की मदद से 10 बीघा जमीन में लगभग 1000 थाई एप्पल बेर के पौधे लगाए। उन पौधों से 2 साल तक तो कोई लाभ नहीं मिला, लेकिन तीसरे साल में एक पौधे से लगभग 50 से 70 किलोग्राम बेर की पैदावार मिल रही है और अब विजय सिंह स्थानीय मंडियों के साथ दिल्ली और आगरा तक अपने बेर भेजकर अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। 20 मिनट 20 खबर में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।